नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे गठिया होता क्या है, गठिया होने के कारण क्या क्या हैं, आयुर्वेद में गठिया का जिक्र किस तरह से किया जाता है, आप कैसे जान सकते हैं कि आपको गठिया है या नहीं है, और अगर गठिया है तो आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि गठिया के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। आप अपनी जानकारी में से ऐसे किसी व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे जो कि गठिया से पीड़ित है। हम बात करते हैं गठिया होता क्या है। गठिया को आयुर्वेद में आम वात बोला जाता है। आम वात जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, आम और वात। अब आम क्या है? आम होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है। अब अनडाइजेस्टेड फूड बनने का रीज़न क्या है, होता क्या है? अगर आपकी अग्नि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव पावर उतनी एफिशिएंट नहीं है जो कि खाने को नॉर्मली पचा सके, तो उस केस में खाना पूरी तरह से आपके अंदर पच नहीं पाता है। कुछ खाना अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद यही अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि आम, जिसको आम भी बोलते हैं, आगे चलकर काफ़ी तरह की दिक्कतें देता है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि इसके कारण आम वात तक आपको हो सकता है। आम वात यानी कि गठिया, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स है कि सबसे पहले छोटे जोड़ों से ये दर्दें स्टार्ट होती हैं, यानी कि आपके हाथों की उंगलियां, आपकी रिस्ट यानी कि कलाई, आपके पैरों की उंगलियां, आपका एंकल जॉइंट, यहाँ से दर्दें स्टार्ट होती हैं। दर्दों के साथ साथ स्टिफनेस इसका एक बहुत बड़ा प्रेवलेंट फीचर है। मॉर्निंग में उठते सार जकड़ाहट, आपकी बॉडी जैसे पत्थर बन चुकी होती है, सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि जैसे बेड पर ही पड़े रहें और बॉडी को किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने ऊपर से दबा लिया है। और जैसे जैसे आप मूवमेंट्स करते जाते हैं, यानी कि आप अपनी दिनचर्या करते जाते हैं, वैसे वैसे दर्दें अपने आप शांत होती जाती हैं। ये आम बात का एक इनहेरेंट फीचर है। ऑल्टरनेटिव पैथीज़ में गठिया को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम से जाना जाता है। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की दर्दें। अब नॉर्मल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि नॉर्मल दर्दें हैं, उसमें और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यही डिफरेंस है कि एक तो इसकी स्टार्टिंग छोटे जोड़ों से होती है, और दूसरी बात मॉर्निंग स्टिफनेस आप काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, जो कि नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस में यानी कि नॉर्मल वाह में नहीं ऐसा देखने को मिलता। नॉर्मल जो वाह है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑल्टरनेटिव पैथीज़ में और आयुर्वेद में हम उसे संधिवात बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप तेल की मालिश करते हैं, यानी कि आप तेल किसी भी तरह का तेल अप्लाई करते हैं, तो उससे आपको दर्दों में आराम मिलता है। जबकि आम वात के अंदर अगर आप गलती से तेल का उपयोग करते हैं, यानी कि आप गलती से अगर मसाज करते हैं अपने जोड़ों के ऊपर, किसी भी तरह का तेल लगाते हैं, तो आपकी दर्दें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं कम होने की बजाय। आम वात के अंदर हमें तेल का यूज़ नहीं करना है। इंटरनली हम कुछ ऑयल्स हैं स्पेशल तरह के जिसका यूज़ करवाते हैं, पर एक्सटर्नली आपको किसी भी तरह के तेल से मसाज यानी कि मालिश नहीं करनी है। किन लोगों को गठिया होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं? अगर आप ओबीज़ हैं यानी कि आपका वेट नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा है, तो आपको गठिया होने का डर ज़्यादा है। इसके साथ अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, ना के बराबर है, उस केस में भी आपको गठिया होने का खतरा ज़्यादातर होता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइजेशन वीक रहती है, यानी कि आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये रहती है, और आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, और आपको पता है कि डाइजेशन आपकी वीक है, और ये वीक डाइजेशन कई महीने, कई साल चलती रहती है और आप इसको इग्नोर करते रहते हैं, इस केस में आगे चलकर आपको गठिया होने का, आपको आम वात होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद में हम अक्सर बात करते हैं कि सबसे पहले एटमोस्ट प्रायोरिटी पे आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है। अगर आपको डाइजेशन की इतनी सी भी कोई तकलीफ़ है, तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपने उसको ट्रीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन लेके ही ट्रीट करेंगे खुद को, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपना खाना पीना सही करके, वॉक, प्राणायाम, योगा करके, सही मात्रा में खाना खाकर, सही तरीके से खाना खाकर आप अपनी डाइजेशन को ठीक करेंगे। डाइजेशन को अटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखना आपकी जिम्मेवारी है। और आयुर्वेद फ्रेटर्निटी में एक कोट चलता है, जहाँ बना आम वहाँ काम तमाम, यानी कि जहाँ आपका फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो बॉडी के अंदर उसने जमाव किया, वहाँ पर दिक्कतें आपको कई तरह की शुरू हो जाती हैं। हम बात कर चुके हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक या दो सिम्टम्स और जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपको आम वात है या नहीं है, आपको गठिया है या नहीं है। ये सब सिम्टम्स टेस्ट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ट में कई बार गठिया पॉजिटिव आता है, कई बार नहीं भी आता है। आयुर्वेद में हम सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स देखकर ही आपको ट्रीट करते हैं। अगर आपके अंदर सिम्टम्स गठिया के आ रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट गठिया के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके अंदर आपका जो साइनोवियम है, यानी कि आपके जो जॉइंट के अंदर का स्पेस है, चाहे वो उंगलियों का है चाहे वो रिस्ट का है,
वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर सोज आ जाती है, वो पत्थर की तरह आपको हार्ड लगता है। आपकी जो उंगलियों के बीच के जॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं, आपको रिंग उतारने में और डालने में भी परेशानी होती है। ये इसका मेन फीचर है। मॉर्निंग स्टिफनेस इसका मेन फीचर है। और जो स्वेलिंग और पेन अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली चल रही है और मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा रोज़ आपको होती है तो आपको गठिया हो सकता है। आपको अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए। ये तो हमने सारी बात कर ली कि गठिया के सिम्टम्स क्या हैं, गठिया होने का रीज़न क्या है। और अब हम बात करेंगे कि आप अपने गठिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू। आयुर्वेद में एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है AVAV, यानी कि आहार, विहार, आचार और विचार। ये चारों चीज़ें चेंज कर कर आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जीत सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आहार की। आहार, अब आम बात में सबसे जो पहला है आम, वो कई सालों का जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी वजह से ही बना है सबसे पहले। तो आप अपना आहार जितना हो सकता है उतना लघु और सुपाच्य रखेंगे। लघु का मतलब है हल्का, सुपाच्य का मतलब है इजी टू डाइजेस्ट। आप हैवी चीज़ें नहीं खाएंगे। आप दूध से बनी चीज़ें एकदम से त्याग कर देंगे। दूध से बनी चीज़ें हैं पनीर, खोया, मक्खन, दही, चीज़, पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूध का आप सेवन कम मात्रा में कर सकते हैं। और अगर दूध का सेवन करना भी है तो देसी गाय का दूध आपके लिए ठीक रहेगा, वो भी कम मात्रा में और वो भी गर्म और बिना मीठा डाले। इसके अलावा जो हैवी चीज़ें हैं जैसे कि वाइट चने हैं, सफ़ेद चने हैं, राजमा है, कड़ी है, इन सब का आप यूज़ कम मात्रा में कीजिए। फ्रूट्स में भी जो हैवी फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना है, इन सब का यूज़ भी आपको काफ़ी कम मात्रा में करना है। आहार के बाद हम चलेंगे विहार के ऊपर। विहार का मतलब है आपका लाइफस्टाइल। आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कीजिए, वॉक कीजिए। खाना खाने के बाद सोना नहीं है आपको। रात का खाना खाने में और रात के सोने में आप कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा डे टाइम में आपने नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना है। आपने खाना खाने के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद पानी नहीं पीना है। खाना अच्छे से चबा कर खाना है। ये सब गोल्डन रूल्स हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक सी टिप्स हैं और ये सिंपल भी हैं पर ये ईजी नहीं है। बेसिक चीज़ें करनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, तभी आपको हर किसी यूट्यूब चैनल पर फैंसी थिंग्स बताई जाएंगी, फैंसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप फ़लानी चीज़ कीजिए, फ़लानी चीज़ खाइए। ये आपको सिंपल बेसिक टिप्स कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सिंपल बेसिक टिप्स इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं लगती हैं और ये लॉन्ग टर्म में करनी भी मुश्किल है। पर अगर आप सिर्फ इतनी चेंजेस कर लेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जीत सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आचार की। आचार मतलब आपका कंडक्ट। आपको सात्विक जीवन जीना है। अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको हो चुका है, यानी कि आपकी खुद की बॉडी आपकी अपनी बॉडी पर ही अटैक कर रही है, तो आपको ज़रूर विचार करना पड़ेगा कि कहीं पर तो आपके आचार में कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हुई हैं। आपको किसी को हेट नहीं करना है, सबके साथ घुल मिल कर अच्छी नेचर के साथ रहना है, सबके साथ प्यार से बात करनी है, किसी को हेट नहीं करना है, खुश रहना है, अपनी वजह से किसी और का दिल नहीं दुखाना है। और ये सब आपने सेल्फिश होकर करना है, किसी और के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए करना है। इसके बाद हम बात करेंगे विचार की। विचार आपके थॉट्स। आपके थॉट्स भी आपको उतना ही इफेक्ट करते हैं जितनी आपकी डाइट करती है। हमारी डाइट हमारी बॉडी का फूड है, वैसे ही आपके विचार आपके माइंड का फूड है। तो जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपने उनको भी कंट्रोल करना है, आपने उनको भी देखना है, वो भी आपने सही आने देने हैं। यहाँ तक बात हुई गोल्डन रूल्स यानी कि आहार, विहार, आचार और विचार की। इसके बाद कुछ होम रेमेडीज़, क्विक होम रेमेडीज़ जिससे आप अपना गठिया ठीक कर सकते हैं। आपको पिसी हुई सौंफ लेनी है। 1 कप गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर आपको 1 चम्मच सौंफ का डालकर उसको ढक देना है। 4-5 मिनट तक उसे इन्फ्यूज़ होए रहने देना है। उसके बाद आपने उसको सिप सिप करके छान कर पीना है। दिन में 1 बार इस सौंफ वाली टी का यानी कि सौंफ वाले काढ़े का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपने खाने में हींग का यूज़ करना है। हींग को आप तड़के में डालिए, सब्जी के ऊपर से पिंच करके डालिए। हींग आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ अरंडी का तेल, अरंड का तेल आपको इंटरनली यूज़ करना है। 2 से 3 ml अरंड का तेल चाहे आप खाने के अंदर डालिए, चाहे आप अलग से गर्म पानी के साथ उसका सेवन कीजिए। आम बात के अंदर, गठिया के अंदर अरंडी का तेल का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इसके साथ आपको एक स्पेशल तरह का चूर्ण तैयार करना है। आपको ये चूर्ण खुद से तैयार करना है। 3 चीज़ें आप लेकर आएंगे, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। सौंठ और काली मिर्च तो आपको अपने घर की किचन से ही मिल जाएंगी। पिपली यानी कि मगा जिसको हम बोलते हैं, वो आप अपने नियर बाय किसी किराना स्टोर से, पंसारी से ले सकते हैं। तीनों को इक्वल अमाउंट में लेकर आप उसे पीस लेंगे। उसे एक अपने मसाला बॉक्स में रख लेंगे। जो भी आप सब्जी, दाल, दही कुछ खा रहे हैं, आप उसके ऊपर से पिंच उसमें डालेंगे, मसाले की तरह डालेंगे। जैसे हम टेबल सॉल्ट डालते हैं, जैसे हम नमक ऊपर से छिड़कते हैं, वैसे आपने उसको पिंच छिड़कना है।
इससे आपका आम बात गठिया जल्दी ठीक होगा। ये कुछ टिप्स थी। अगर आपका गठिया स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं है, तो आप इन टिप्स से ही ठीक हो सकते हैं। आहार विहार, आचार विचार से तो आप ठीक हो ही सकते हैं। अगर आपका गठिया बढ़ चुका है, आप ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हैं, तो आप आयुर्वेद अपना सकते हैं। आप अपने नियर बाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करवा सकते हैं। इसके अलावा 1-to-1 कंसल्टेशन अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।